चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। और एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। लकड़ी का क्या करना है? कलमदान जो बना है, कलम मतलब कि कलम रखने के लिए वो बना है, ठीक है ना। कलमदान का मतलब होता है कि जिसमें कलम रखने के लिए जो बना होता है उसको कलमदान कहते हैं। तो कलमदान में कितने पेन रख सकते हैं? 4 पेन रखने के लिए गड्ढे बने हुए हैं। देखे होंगे कहीं पे रखा रहता है, ऐसे उसमें पेन रख देते हैं, ठीक है ना, उसको कलमदान कहते हैं। लेकिन वो कलमदान कौन से टाइप का है? बहुत वृत्त टाइप का रहता है, बहुत घन टाइप का रहता है, घनाभ टाइप का रहेगा। तो ये वाला जो कलमदान बना है वो कौन से टाइप का है? घनाभ के आकार का है। कौन से आकार का है? कितने गड्ढे बने हुए हैं कलम को रखने के लिए? 4। ये हुआ। अब जो गड्ढे बने हैं वो शंक्वाकार टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं? शंकु। हाँ, मतलब शंकु के आकार का। शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के आकार का। तो ये गड्ढे हो गए। एक, तीन ठो, 4 ठो, ठीक है ना। ये इस टाइप के गड्ढे बने हैं जो सेम है और इसमें थोड़ा अलग अलग छोटा बड़ा हो गया है। तो ये 4 गड्ढे बने हुए हैं जो शंकु के आकार के हैं। हमें इस कलमदान का आयतन जांच करना है। माने कलमदान का कि लकड़ी का? हाँ, कलमदान में लकड़ी का आयतन जांच करना है, यानी कि ये पूरी तो लकड़ी है, इस लकड़ी का आयतन जांच करना है कि कितना है, ठीक है ना। देखो, आयतन का मतलब ये होता है कि जिसमें हवा पानी कुछ भर सकते हैं। अब ये गड्ढे कर दिए हैं तो गड्ढे होने का मतलब ये है कि इतना भाग वो हट गया, इतना भाग इस लकड़ी में से क्या हुआ? हट गया। तो 4 ठो शंकु के आकार का बना है, इसका मतलब कि 4 भाग ये जो शंकु के आकार का है, चारों को हटाना पड़ेगा, उसका आयतन हटा देंगे, जो बच जाएगा वो लकड़ी का आयतन बचेगा, बनेगा। यानी लकड़ी और वो है किस टाइप का? घनाभ के आकार का। तो घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। बस इतना सा है, घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन को हटा देंगे। लेकिन शंकु 4 ठो है, घनाभ 1 ही ठो है। तो लिख लें जो जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई को कैपिटल एच लिख लेते हैं। कैपिटल एच, ऊंचाई बराबर 3 ये घनाभ की बीमाएं हैं, ठीक है ना। लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3 इस तरीके से बना है। अगले फिर जो शंकु के आकार का गड्ढा है, शंक्वाकार भाग का जो गड्ढा है, वो उसकी त्रिज्या कितने की है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या R बराबर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इतने में? इतने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब हमें निकालना है और कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलम दान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि 4 ठो शंकु है, 4 गुणे शंकु का आयतन। अब देखो फार्मूला क्या होता है घनाभ के आयतन का, एल बी, और एच को कैपिटल एच माने हैं इसमें ना, और माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं जिसका जो भी है, एल का मान 15, बी का मान 10 और एच का मान 3.5। ये हो गया 4/3, कॉमन तो नहीं निकल ही नहीं रहा था कुछ, चलो। आर का मान कितना है, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5, 0.5 गुणे 0.5 गुणे एच का मान 1.4। अब देखो जो कटने पिटने वाले हो काट पीट दें, तो ये तो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना यानी कि 0.2, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 दाहम 150 गुणे 3.5 माइनस ये हो जाएगा 2288 बटे 3 गुणे 25 ये हो गया 0.25 गुणे 0.2, ठीक है ना। अब इसका भी इसके साथ गुणा कर, आगे देखो क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 525 माइनस 88/3 गुणे इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 यानी कि 0.05 आ जाएगा। फिर 525 माइनस 88 में इसका गुणा कर देंगे तो 4.4 और बटे 3, ठीक है। फिर 525 माइनस इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1.3 एकम 3, 3 चौ 12 और 3 छंग 18, ठीक है ना। ये हो गया लगभग। अब देखो 525 में से इसको घटा दें तो 5 में यानी कि दशमलव उधर लगा के, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, दशमलव 5 में से 4 में से 1 गया 3 और ये 523, तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ठीक है ना। जैसे मान लो ये और आगे जाएगा दशमलव के बाद तो यहीं पे ब्रेक कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं, ये इस तरीके से हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि ये शंकु का आयतन अलग है और ये फिर घनाभ का आयतन अलग, घनाभ का आयतन अलग से निकाला है और शंकु का आयतन अलग, फिर घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा दिए हैं, तो घनाभ का आयतन 525 आया है और इसका शंकु का आयतन 1.46, वो भी 4 शंकु के आयतन आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से घटा करके गुणा भाग कर दिए हैं तो आ गया है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत है, समझ में आया, चलो लिख लो। चलो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, तो पहले हम लोग बर्तन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, वो भी कैसा है, किस टाइप का है, उल्टे शंकु के आकार का, ठीक है ना। इस तरीके से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं,
जब इसमें शीशे की गोलियां मतलब गोले के टाइप का होगा, हाँ छोटे छोटे एकदम, तो उसको क्या करेंगे, इसमें इस बाल्टी में डालेंगे, यानी कि इस बर्तन में डालेंगे, क्योंकि ये पानी से फुल भरा हुआ है, पानी से फुल भरा हुआ है। जब हम इसमें कुछ डालेंगे गोले के टाइप का, तो वो पानी जो है वो निकल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब उसमें स्पेस ही नहीं होगी तो वो जाएगा ही नहीं। जितना हम उसमें गोले डालेंगे वैसे ही पानी 1/4 भाग निकल करके बाहर आ जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने कंचे हमने डाले, कितने गोले डाले, यानी कितने जो भी गोला शीशे की आकार की होगी, लगभग लगभग जैसे छोटी छोटी वो कंचे होते हैं, तो वो ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, कितने डालेंगे कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल के आएगा। साइंस में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि जब हम किसी भरे हुए पानी में या बाल्टी में कुछ चीजें डालते हैं तो उतना ही पानी निकल करके बाहर आता है जितना उस वस्तु का आयतन होता है, यानी जितना उस वस्तु का भार होता है। यानी कि वस्तु के द्वारा डाले गए बाल्टी में कुछ चीज होगा तो उतना ही वो बाहर आएगा जितना उसका भार होगा, ठीक है ना। तो जब हम उसको डालेंगे, कोई मान लो ऐसे छोटी छोटी चीजें हो गई ऐसे, तो ऐसे हम कितने डालेंगे कि पानी हमारा निकल करके ऐसे 1/4 भाग बाहर निकल आए इनमें से, जबकि ये फुल भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हम लोग निकालेंगे कैसे, जबकि गोले मतलब इस गोले का, शीशे के गोले का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं पहला, माना शीशे की कुल गोलियां, शीशे की कुल गोले बराबर n है। कितने हैं? n है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यानी कि n गुणे शीशे के गोले के आयतन बराबर कितना होगा, 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 शंकु का आयतन, ठीक है ना। 1/4 शंकु का आयतन, यानी कि वो बर्तन का आयतन, जो बर्तन बना है, क्योंकि वो 1/4 का मतलब है कि वो जो पानी 1/4 निकला है उसका आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, पूरे का आयतन नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ किसका निकाल रहे हैं, जो पानी निकल करके था, पानी जो भरा था उसमें से 1/4 जो निकल आया है उसका आयतन। अब देखें कि शीशे का आयतन, यानी कि n शीशे का आयतन है, हमें वही तो निकालना है, कंचों की संख्या यानी शीशों की संख्या। तो n गुणे शीशे कितने हैं, शीशे का आयतन कितना हो जाए, सूत्र होता है इसका, और 4/3 पाई r क्यूब, इस प्रकार से बराबर 1/4, शंकु का होता है कितना, 1/3 पाई r, नहीं पाई r स्क्वायर h, ये हो गया, ठीक है। कटने पिटने वाला कुछ है, हाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। मान रख देते हैं n गुणा 4 गुणा पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से, और आर स्क्वायर, इधर तो इसमें शीशे का आयतन होगा, कितना होगा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4 गुणे आर, इधर है कितना होगा, शंकु का जो त्रिज्या है वो 5 गुणे 5, और h कितना है शंकु का, 8। यहाँ पे लिख देते हैं कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, और फिर शीशे के गोले की, यानी सीधे लिख देते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी,
0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सॉल्व करें अब देखो, और ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब ये इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, गुणा कर दें तो n गुणा 5 दूना 10 यानी कि 1 गुणा 5 25 यानी कि 0.25 बराबर ये 5 25। और तो कुछ बचा ही नहीं है कि बचा है, नहीं बचा है। तो n गुणा इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 0.25 बराबर 25। अब 0.25 को बराबर के उधर ले जाएं तो n बराबर हो जाएगा 25 बटा 0.25। दशमलव हटा के कर दो तो n बराबर हो जाएगा 25 बटा 25 और गुणे 100। तो 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, यानी n बराबर कितना आ गया, यानी कि कितने उसमें वो गोले थे, 100। अतः शीशे की कुल गोले, शीशे के कुल गोलियां बराबर 100। ठीक है, ये था कम कैलकुलेशन में ये हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले हमें उस लोहे का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोहा है, लोहे का स्तंभ बना है, वो किससे बना है, एक बेलन के आकार का जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि 2 बेलन से बना है, एक बेलन है फिर उसके ऊपर एक और बेलन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे, पहले चित्र बना लेते हैं। मान लो एक बेलन है ये, ठीक है, और ये बेलन है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। और फिर इसका व्यास जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। फिर इसी के ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। कितनी ऊंचाई है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और फिर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितने की है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इस बने लोहे का स्तंभ, यानी जो स्तंभ है लोहे के स्तंभ, उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने 2 ठो लोहा है, यानी 2 बेलन है, तो दोनों बेलन का आयतन निकालेंगे और जोड़ देंगे दोनों को। तो अब इसके लिए त्रिज्या अलग हो जाएगी, इसके लिए त्रिज्या अलग। तो मान लेते हैं कि बड़े वाले बेलन का बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 220 सेंटीमीटर, हाँ कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर। फिर इसका व्यास कितना होगा, और बड़े वाले बेलन का व्यास दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे वाले बेलन की ऊंचाई,
छोटे वाले बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, इसको स्मॉल एच मान देते हैं 60 सेंटीमीटर, और फिर इसका त्रिज्या कितने हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बने लोहे का स्तंभ का आयतन, बने लोहे के स्तंभ आयतन बराबर छोटे वाले बेलन का आयतन और प्लस बड़े वाले, या फिर बड़े वाले बेलन का आयतन, बड़े वाले बेलन का आयतन और प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच होगा, प्लस छोटे वाले बेलन में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, सबका मान रखा दिया है, रख देते हैं यहाँ पे, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, पाई बस कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर यानी बच कितना जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना रखना है 22/7, कुछ बोला है 3.14। आर कैपिटल आर कितना है 12, यानी कि 12 गुणा 12। एच का मान कितना है, एच का मान 220, और फिर यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8, और फिर प्लस में एच का मान कितना है 60। ठीक है ना, 3.14। अब देखो गुणा कर लें तो ये हो जाएगा, गुणा कहीं बगल में कर लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, और 12 बराबर 144, यानी कि 220 में 144 का 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144, और 144 में 220 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2288 की 8, हासिल बच गया 8, 2288, 88 में 8 रख देंगे तो 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 96, 96 की 6, हासिल 9, 22 एकम 22, 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31, यानी कि 31,680, 31,680। ठीक है ना, ऐसे इसमें गुणा करना है तो 8 × 64, और 64 में 6 का गुणा कर देंगे तो 64, 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, और 6 छंगा 36, 36 2 38, यानी 384। ठीक है, 3840 ये पूरा आ गया, एक जीरो भी आएगा ना क्योंकि एक जीरो लगा है। अब जोड़ दें उसको तो 3.14, और फिर गुणे में इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 में 4 12, 6 में 8 14, 1 15, और 3 1 4 4 और 1 5, और ये 3, यानी कि 35,520। अब 35,520 में 3.14 का गुणा करें तो कितना आएगा, कहीं पे गुणा करके देख लेते हैं। 35,520 में कितना का 3.14 का। ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं, फिर लास्ट में दशमलव लगाएंगे। 4 शून्य 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 4 3 12, 12 2 14, 0 2 5 5 3, 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 1 16, 3 दूना 9 और 1 10, 0 8 2 6 2 8, 8 5 13 की 3, 5 5 10 4 14 1 15 की 5, 6 3 9 10, 9 10 1 11 की 1, हासिल बच गया 1, यानी कि 11 15 32 80। अब दशमलव कई अंक पहले 2 अंक पहले तो कितना आया 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? अब आगे देखो, ये तो इसका आयतन आया, अब हमें निकालना है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है। ठीक है ना,
ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आगे इधर लिख देते हैं बगल में। देखो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1,15,530 8 का 8 द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 8 गुणा 8। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 × 64 की 4, हासिल बच गया 6। 8 × 4 32, नहीं सॉरी 8 गुना 16, 16 में 6 जोड़ दिए तो 22 की 2, हासिल बच गया 2। 8 × 3 24, 24 और 2 26 की 6, हासिल बच गया 2। 8 × 5 40, 40 में 2 जोड़ दिए तो 42 की 2, हासिल बच गया 4। 8 × 8, 8 × 4 12 की 2, हासिल बच गया 1। 8 × 8 और 1 9 और 8 × 8, ठीक है ना, ग्राम। ये उसका द्रव्यमान कितना होगा? किलोग्राम में बदल लीजिए जी उसको, हैं? किलोग्राम में बदलने को कहा है। कहाँ लिखा है? आंसर में किलोग्राम में दिया है। 8 ग्राम होता है, तो किलोग्राम में बदलना हो तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से जैसे इतना ग्राम है, अगर किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? भाग दीजिए। भाग दे देंगे, तो भाग दे दोगे तो अगर किलोग्राम में बदलना है इसको तो 1000 का भाग दे दो इसमें, तो दशमलव आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 892.2624 किलोग्राम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देख लो ये क्वेश्चन था, यही करना था, कोई दिक्कत हो तो बताओ।